मेरे अभिन्न श्रोता बंधुओं, इस समय पूरे राष्ट्र में यूजीसी जो बिल पास किया गया उसका घोर विरोध चल रहा है। एक संतुलित राष्ट्र जो अपनी गतिमयता के साथ आगे बढ़ रहा था, उसने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर लिया। किसी का एक शेर है, शायद फिराक गोरखपुरी का हो, कन्फर्म नहीं हूँ, इस नाते क्षमा कीजिएगा, कि दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर किसी का घर उसी के जलते हुए दिए से जल जाए तो यह काफ़ी कष्ट का विषय है, और हिंदुस्तान में इस बिल के माध्यम से यही काम हुआ है। आज पूरे देश में एक विभाजन रेखा खींच दी गई और समरसता के साथ राष्ट्रीय अस्तित्व को अनुबंधों के साथ जीने वाला पूरा हिंदुस्तान, जो मोदी का नारा लगाता था, उनकी शहादत में, उनके अनुबंध में, उनसे जुड़ करके उनके बारे में पूरे विश्व में एक शोर हिंदुस्तान के स्वर से उठा था। उनकी गतिमयता, उनकी प्रगतिवादी विचारधारा, उनकी राष्ट्रीय सोच, सबका समर्थन जिन लोगों ने किया था, आज मैं इस बात को देख रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान से उनकी बगावत के बिगुल बज रहे हैं। यह चीज़ सोचने की है, और शायद उस राष्ट्राध्यक्ष को इस बात को तो सोचना ही चाहिए था कि एक देश जिसको हमने संवारने का काम किया, एक देश जिसको हमने संधि परोसने का काम किया, एक देश जिसको हमने विश्व में स्थापित करने का काम किया, जिसकी अर्थव्यवस्था से लेकर सीमा सुरक्षा तक, या इस तरह के जितने भी संदर्भ हैं जो राष्ट्र को संवारने का काम करते हैं, सबको जिसने संवारने का काम किया, उससे इस तरह के स्वर क्यों फूटे? वह विचारों की एक उत्तम दशा से वापसी का काम उस व्यक्ति ने क्यों किया? यह सोचने का एक सवाल है। आज हिंदुस्तान इस बिल के पास होने के बाद आंदोलन की दशा में है, और विशेष करके सवर्ण इससे काफ़ी घायल हैं। और मेरा अपना मानना है कि किसी देश में, कोई देश उस शरीर की तरह से है जिसके एक अंग में कहीं भी चोट लगे तो पूरे शरीर को दर्द होगा। हिंदुस्तान विविध भाषा भाषियों का देश है, विविध जातियों का देश है, विविध संप्रदायों का देश है, और इसके अनेकता में भी एकता के स्वर हैं, और शायद हिंदुस्तान की गरिमा इसी नाते जानी जाती है। जिस देश में अनेकता में एकता का स्वर मिला हुआ है, और हम विविध वर्णों और जातियों के लोग एक साथ रह करके वंदे मातरम गाने का काम करते हैं, हिंदुस्तान को गति देने का काम करते हैं, राष्ट्रीयता को मजबूत करने का काम करते हैं, उस देश में इस तरह की लांछित दशाओं का उदय निश्चित रूप से खेद का विषय है। आज़ादी की लड़ाई को मिल करके हम सभी लोगों ने लड़ा था, और विशेष करके इसमें मैं जात का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जिन सवर्णों का विरोध है, अधिकांश लोग उसमें, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, चाहे जो भी लोग रहे, हम सबका नाम नहीं लेंगे, हम जाति समीकरण की बात नहीं करते, लेकिन उस समय ये सोच करके आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। आज़ाद हिंदुस्तान में खून पसीना बहाने वाले वे तमाम जाबाज बहादुर, जिन्होंने सीमा पर और देश में लड़ करके अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी कुर्बानी दिया, आज उनकी भी आत्मा शायद कराह रही होगी यह सोच करके कि जिस एकता और अखंडता के साथ हम सभी लोगों ने मिल करके आज़ादी की लड़ाई के किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजाया था, आज उसी देश की का वह अटूट स्वर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का तोड़ने का काम किया जा रहा है। एक कष्ट का विषय। नौजवानों का यह आक्रोश वाजिब है। मुझे इस बात का कष्ट है, एक रचनाकार होने के नाते मेरी भी आत्मा कराह रही है, और विशेष करके इस नाते कि जिस देश में इतनी बड़ी गतिमयता का उदय हुआ था, जिसकी प्रशंसा के पुल बांधे जाते थे, हम जिस मोदी को गरिमा के साथ सोचते थे, आज उसके खिलाफ नारे लगाने पड़ रहे हैं, और यह नारा बड़े बड़े संत महंत
साहित्यकार, विद्वान, मनीषी, कानूनविद, तमाम अधिकारी वर्ग, तमाम लोगों के मन में इस तरह के आक्रोश की भावनाएं आई हैं, यह सोचने का विषय है। यह राष्ट्रीय अस्मिता को रखकर सोचने का संदर्भ है। निश्चित रूप से राष्ट्र लांछित हुआ है, एकता और अखंडता को एक झटका मिला है, और जिस राष्ट्र को संयोजन की आवश्यकता थी, एक सूत्र में जो बंध करके चल रहा था, जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात थी, इस इतने बड़े नारे को लांछित किया गया इस मुल्क में। यह कष्ट का विषय है। आज हमारे नौजवानों का आक्रोश अनावश्यक नहीं है, नाजायज नहीं है, वह एक ऐसा संदर्भ है जिसको सोचने की आवश्यकता है। पूरा देश जल रहा है, लोगों के मन में आक्रोश है। संधियां जिस राष्ट्र के मन में विकसित होकर के उसके एकता और अखंडता के स्वर को बुलंद कर रही थी, वहीं पर विग्रह की एक भावना हर लोगों के मन में, विशेष करके उन लोगों के मन में जिन लोगों को इससे आघात पहुँचे हैं, ये चीज़ें छा रही हैं। और मेरा तो अपना मानना है कि अगर कोई भी सच्चा राष्ट्रभक्त होगा, वो किसी कौम का हो, किसी मजहब का हो, किसी जात का हो, उसे इस बात का कष्ट होना चाहिए। अगर राष्ट्र का शरीर, उसकी एकता का शरीर, उसकी अखंडता का शरीर कहीं से पीड़ित हो रहा है, तो निश्चित रूप से तिरंगे झंडे में हम एक दाग लगा रहे हैं। अपनी एकता और अखंडता के स्वर को बुलंद करने वाला तिरंगा झंडा जब आसमान में लहराता है, तो उसके साथ हिंदुस्तान के 1.5 अरब लोगों का दिल भी लहराता है, और आज उस दिल को तोड़ने का काम किया गया है। ये कष्ट का विषय है, जिस पर सोचने की आवश्यकता है, और इस पर किसी आक्रोश की जरूरत नहीं। मैं आक्रोश की बात उन लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ जो आंदोलन कर रहे हैं। उन नेताओं को जिन्होंने आंदोलन के लिए विवश किया है, मैं उनको संबोधित करना चाहता हूँ एक साहित्यकार की हैसियत से, कि कम से कम उनको यह सोचना चाहिए था कि सियासत इस तरह न कर दे कि हम अपने लोगों को ही मिटा दें। इसी नाते शायद ये शेर प्रासंगिक हुआ कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब अपने घर का चिराग ही अपना घर जला दे, तो जिस चिराग से बराबर रोशनी मिलती थी, अपने चौखट पर जो जगमगाता था, जो आंगन में रोशनी करता था, अगर कर वही घर को जला दे, तो शायद यह प्रश्न दुनिया का सबसे चुभने वाला प्रश्न होगा, मन को कष्ट देने वाला प्रश्न होगा। अंग्रेजों ने जब हमारे ऊपर आक्रमण किया, दूसरे देश से आए, आक्रामक बन के आए, हमें लूटने का काम किए, हमें शोषण परोसने का काम किए, हमें भेद नीति लगाकर राज्य करने का काम किए, तब तो हमें कष्ट इस नाते नहीं हुआ कि हम ये जानते थे कि उन्हें इस देश से कोई ममता नहीं थी। वे बाहर के लोग थे, उनका सारा पौरुष हमको लूटने में लगा था। लेकिन लोकतंत्र जब आया, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लोकतंत्रीय ढांचे में जब यहाँ प्रधानमंत्री और प्रदेशों के मुख्यमंत्री और सारी व्यवस्था अपने हाथ में आकर अपना कानून, अपना राज्य, अपना देश चलने लगा, तो उसमें विघटन के स्वर को मजबूत करना या उस तरह की भावना को ले आना जो देश को बांट दे, एक काफ़ी खेद का विषय है। इस संदर्भ पर थोड़ा नहीं, बहुत सोचने की आवश्यकता है। हम सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, जिस संस्कृत में कहा गया कि जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, सिय राम में सब जग ज्ञानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जहाँ हम समस्त को प्रणाम करने वाले लोग हैं, वहाँ हम एक देश को संस्कृत नहीं परोस रहे हैं क्या? शिकागो या अमेरिका में जा कर के जो हमारे यहाँ विवेकानंद जी ने जो भाषण दिया था, उसमें समस्त का एक स्वर था, और पूरे विश्व के लोगों ने इसका बखान किया। इस बात को सम्मान की निगाह से देखा। जिस हिंदुस्तान के मनुष्यों को स्वर में वैश्विक रागबोध है और सबको सम्मान देने की भाषा है, आज खेद का विषय है कि उसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष अपने लोगों को भी एक साथ मिला करके सम्मान देने की ताकत नहीं रख पा रहे हैं। ये खेद का विषय है, ये चिंता का विषय है। इस नाते इस कानून को वापस लेने की आवश्यकता है। ये आह्वान है बुद्धिजीवियों का, हर लोगों का, और इस जलते हुए राष्ट्र को जो सनमार्ग पर चल रहा था, जो मानवता के साथ, राष्ट्रीयता के साथ और वैश्विक फलक पर अपनी गरिमा के साथ उभरा हुआ था, उसकी उस विकसित दशा को एक लांछन देना, उसमें एक कटुता पैदा करना, वैमनस्य की भावना लाना, राष्ट्र में एक विघटन का स्वर फूटे, इस तरह की आवाज़ बुलंद करने की दशा को ले आना, एक काफ़ी कष्ट का विषय है। आज देश का एक नागरिक नहीं, संपूर्ण नागरिक चिंतित है। जो पक्ष में हो,
इस आंदोलन के, उसे भी चिंता होनी चाहिए। और जो विपक्ष में हो, इस आंदोलन को अच्छा मान रहा हो, उसे भी एक बार फिर सोचने की आवश्यकता है। कोई भी खुश हो इस गिरावट से जिसने हमें विभाजित करने का काम किया है, तो वह निश्चित रूप से राष्ट्रीय नहीं हो सकता। सबको इस बात की चिंता होनी चाहिए। घर का एक सदस्य अगर पूरे परिवार को बिगाड़ने का काम करता हो तो उस पर विचार होना चाहिए। राजनेता जिसके पास ताकत दी जाती है, राष्ट्रीय सिग्नेचर, सारे लोगों के सिग्नेचर से जब एक राष्ट्राध्यक्ष तैयार होता है तो उसके साथ आशा और उम्मीद ही होती है कि वह पूरे देश का कल्याण करेगा। और शायद उसकी भूमिका आम नागरिकों से बढ़ जाती है। एक बड़ी भूमिका देने का हकदार पूरे राष्ट्र के नागरिक होते हैं। और इतनी बड़ी औकात को पाने के बाद अगर वह अपने राष्ट्र की औकात से ही खिलवाड़ करने लगे तो किसे चिंता नहीं होगी। ये चिंता है। इस नाते यह एक काला कानून है, इसका विरोध होना चाहिए। और राष्ट्र के तमाम अच्छे लोगों को, वो किसी पार्टी से जुड़े हों, किसी जात से जुड़े हों, राष्ट्रीय सौहार्द को ध्यान में रखते हुए ये सोचना और ये कहना जरूरी है कि हम सभी लोग, पूरे हिंदुस्तानी, एक साथ मिल करके हिंदुस्तान को आगे ले जाएंगे। हम कोई ऐसी रेखा अपने बीच में नहीं खींचेंगे कि हम विभाजित हों, हम बंटे, हिंदुस्तान टूटे और टूट करके वह कुछ उन देशों की तरह से हो जाए जहाँ उस टूटने का परिणाम है कि वे लोग खंड खंड बिखर करके गरीबी के शिकार हो गए। मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यह निश्चित है कि अगर कोई देश टूटता है तो इन्हीं विसंगतियों के नाते टूटता है। उसका स्वर भग्न तब होता है जब वह अपनी एकता और अखंडता को मारने का काम करता है। और हिंदुस्तान में इसी तरह का स्वर बुलंद हुआ है। आज एक सवाल यह भी उठता है कि इस बात को, इस कानून को ला करके तमाम लोगों को सोचने के लिए बाध्य किया गया, पीड़ित होने के लिए बाध्य किया गया। मैं सुन रहा हूँ कि वरिष्ठ नेता, तमाम अच्छे लोग, तमाम ऑफिसर्स, इस कानून से उनको पीड़ा पहुंची है, कष्ट पहुंचा है। और देश में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, तमाम लोग अपनी कुर्सियां छोड़ रहे हैं और तमाम लोगों के मन में इस टूटते हुए राष्ट्र का दंश विष की तरह से फैल रहा है। ये दुख का विषय है। इस पर सरकारों को, नेताओं को, वो किसी भी पार्टी को हो, सबको मिलकर सोचने की ज़रूरत है। यह राष्ट्रीय अस्तित्व के पुनर्वापसी पर सोचने का एक क्षण है। उसे फिर पुनर्वापस किया जाए और हम जिस गति से आगे बढ़ रहे थे उसी गति से हिंदुस्तान को आगे ले जाएं, तो शायद यह कानून और इसको लौटाना सबके हित में होगा, सब में समरसता फैलेगी और इस तरह की लांछित दशा का अंत होगा। धन्यवाद।